ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ जय 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 महाकाल। जय 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 महाकाल। जय 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 महाकाल। जय 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 महाकाल। अवंतीनाथ महाकाल। जय अवंतीनाथ महाकाल। जय 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 महाकाल। जय 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 महाकाल। ओंकार ओंकार ओंकारेश्वर। ओंकार ओंकार ओंकारेश्वर। ओंकार ओंकार ओंकारेश्वर। ओंकार ओंकार ओंकार। केदार केदार केदार। जय जय केदार केदार केदार। जय जय केदार केदार केदार। जय जय केदार केदार केदाय। जय जय महाकाल महाकाल महाकाल। जय जय महाकाल 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 महाकाल। जय जय महाकाल। शिव 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 शिव। जय जय शिव 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 शिव। जय शिव 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 शिव। जय जय शिव शिव। ओम शिव 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान महाकाल को, ओंकारेश्वर जी को, केदारनाथ जी को प्रणाम। सर्वत्र विश्व में कंकर कंकर में शंकर को प्रणाम। आचार्य को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुत जी, सौनक जी, संत महंत हरिहंत तमाम देवी देवता, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। अवंतिका नगरी में चंद्रसेन राज श्रीकर नाम के एक शिव भक्त थे। आइए उज्जैन के महाकालेश्वर की कथा को श्रवण करते हैं। कहा प्रभु
ये हमें कहिए कि ये तमाम जो देवी देवता हैं, उनके प्रागट्य की बात के ऋषियों ने कहा कि ऋषयः ऊचुः भक्तानां महिमानं च पुनर्ब्रूहि महामते। भक्तों की पर कृपा करके महादेव की महिमा को पुनः कहिए। भक्त रक्षा विधायिनः महाकालस्य लिंगस्य महात्म्यं भक्तिवर्धनम् उज्जयिन्याम् अमभुद्राजा चंद्रसेनो यहो महान सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ शिव भक्तो जितेंद्रिय। कहते हैं कि अवंतिका नगरी में, जो आजकल उज्जैनी है, वहां पर उज्जैनी नगरी में जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा थे। समस्त लोगों में प्रिय थे, सेवा परायण थे, शिव भक्त थे। उन पर प्रसन्न होकर के गंधर्वराज मणिभद्र जी ने उनको चिंतामणि नाम का एक मणि दिया था। जैसे कि भगवान कृष्ण के हृदय में है कौस्तुभ मणि, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि। यहाँ है चिंतामणि। वो चिंतामणि जो है इतना प्रकाशित था, जब राजा कहीं पर भी प्रवेश करेंगे लोग देख नहीं पाते थे, ऐसा करना पड़ता था। इतना सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, देदीप्यमान, ज्वलंत, अद्भुत सुंदर था। बाकी राजा लोग उनकी ईर्ष्या करने लगे। ध्यान दे, ये ईर्ष्या नाम का रोग है, वह कैंसर से भी ज्यादा खराब है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दुनिया भर में हॉस्पिटल खुले हैं। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए आपको अपना ही डॉक्टर बनना पड़ेगा। ईर्ष्या क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ योर अनफॉर्चुनेट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे किसी की कोठी को देख करके अपनी झोपड़ी को जलाना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े अधिपति है, कोई अमेरिका के, इंग्लैंड के, जापान के, चीन के, कोई भी हो। अरे चीन के तो छोड़ दो, कहीं के भी हो, तो वो महाराजा है, वो अपना महाराजा है। किंतु मेरे पिता तो मेरे पिता है, मेरी माता मेरी माता है, उनकी धर्मपत्नी उनके बच्चों की माता हो सकती है, मेरी नहीं। ईर्ष्या नहीं करो। ईर्ष्या की, ईर्ष्या बहुत की। उनसे युद्ध करने के लिए चेष्टा की, उनको मारने के लिए चेष्टा की, किंतु राजा सदैव महाकाल की आराधना करता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान त्रिदलम त्रिगुणाकारम। बिल्वपत्र से, चंदन से, विभूति से, चिताभस्म से, आंकड़ों के पुष्पों से, धतूरों के पुष्पों से, भांग से। आजकल भी महाकालेश्वर का विशेष प्रसाद तो भांग ही होता है। इतनी पूजा करता था। वहां एक महिला अपने गोप बालक को लेकर के उसको देखती रहती थी। वो सर्वसाधारण गोप स्त्री थी। वो बालक जो है वह भगवान को, इस पूजा को देखता था। उसके मन में भाव आ गया, मैं पूजा करूंगा, मैं पूजा करूंगा। उसने रेत का एक शिवलिंग बनाया, बना करके वो दिन भर उसके सामने बैठा था। शिवा 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 शिवा। एक दिन माता ने क्रोध में आकर के शिवलिंग को उठा करके फेंक दिया। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें फेंका। उसमें से महाकाल प्रकट हुए। देखिए,
ये भोले बाबा है ना, वो अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं। अब एक बालक है, अनन्य निष्ठा से, न उसको जल, न भोजन, न निद्रा, कुछ भी नहीं, केवल एकमात्र उस चैतन्य की शक्ति ऊर्जा में जो प्रेम रहा, बस उसी से उसका कल्याण हो गया। सोमनाथ महादेव का वहां प्रकट हुआ। महादेव ने चंद्रसेन राज शिखर की रक्षा की। अब बालक के ऊपर शिव जब प्रकट हो गए तो राजाओं को भी सभानता प्राप्त हुई कि ईर्ष्या से, युद्ध से, आक्रोश से, क्रोध से कोई वस्तु विषय की प्राप्ति होती नहीं है, प्रेम से होती है, प्रभु कृपा से होती है, समर्पण की भावना से होती है। जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेम दीजिए, अनन्य निष्ठा। भगवान ने तो कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू कम टू मी। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। एक बार मेरी शरणागति तो स्वीकार करो। ओंकारेश्वर के बाद में नर्मदा के तट पर, हाँ, महाकालेश्वर के बाद में नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की कथा है। नर्मदा के तट पर विंध्य पर्वत पर महर्षि नारद तप करते थे। विंध्य को बड़ा अभिमान था। इस जगत में सबसे बड़ी मुश्किल ही अभिमान है। हम किस चीज का अभिमान करें भाई? एक रोटी का निवाला लिया अपने मुंह में, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जात सही ध्रुव मृत्यु, जन्म है उसकी मृत्यु है। मृत्यु के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। मृत्यु कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। सावधान, प्रतिपल सावधान रहो, अभिमान ना करो। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, तू ठाकुर तुम प्यारदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरे कृपा में सुख घने रे। कोई न जाने ओ तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सकल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते ओए सो आज्ञाकारी। तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानिक दास सदा कुर्बानी। तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानिक दास सदा कुर्बानी। सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दी खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। जो लोग कहते हैं मैं जानता हूं, वस्तु तो वो कुछ भी नहीं जानते ना। कर्नाटक भाषा की एक कहावत है, उसका अंग्रेजी ऐसा कर सकते हैं, those who claim and say that I know, actually they don't know. To know themselves, to know that, to know, they have to know that they don't know. Unfortunately they don't know, but things that they know, no chances to know. मुझे पता है, ऐसे सोचने वाले को कुछ भी पता होता नहीं है। उसको पता होने के लिए ये पता होना चाहिए कि मुझे पता नहीं है, तो पता होगा। दुर्भाग्य है कि पता तो है नहीं, समझता है पता है, और इसलिए पता होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो बीज है वो समझे मैं वृक्ष हूँ, तो वो विकसित कैसे हुआ? उसको पता होना चाहिए मैं बीज ही हूँ। जमीन के नीचे दबना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा, गर्मी को सहन करना पड़ेगा, सर्दी को सहन पड़ेगा, अपने आप को टूटना पड़ेगा, तब उसमें से अंकुरित होता है। साधना तो करनी ही पड़ेगी।
विंध्य को बड़ा अभिमान था। महर्षि नारद ने एक दिन विंध्य को कहा, अरे तू कहां बड़ा है रे, तेरे से तो बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, मैनाक भी बहुत बड़ा है, बाकी पर्वत भी बड़े। ऐसा होने से ये दुखी हो गया। अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और उस स्थान पर, नर्मदा के तट पर, भगवान शिव ने आकर के विंध्य को दर्शन दिए। वह स्थान ओंकारेश्वर कहलाता है। उसने वहां पर अपने आप एक और लिंग की भी स्थापना की पार्थिव पूजन के लिए। उसको परमेश्वर कहा जाता है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने इसके पहले की टर्म में जब मुख्यमंत्री थे, मन में संकल्प किया कि इस नर्मदेश्वर महादेव के निकट ही भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी के गुरु श्री गोविंद पाद वो गुफा में बैठ करके तप करते थे। शंकराचार्य जी कागड़ी से वहाँ गए थे और उनके दर्शन को जब गए, गुफा में बैठ करके आचार्य ध्यान में है, नर्मदा है जब बढ़ने लगा कि गुफा में जला जाएगा। शंकराचार्य जी ने अपना कमंडल रखा, नर्मदा का पानी अंदर ही चलता चला गया। और जब आचार्य गोविंद पाद का ध्यान छूटा, देखा एक युवा सन्यासी, तेजस्वी, ओजस्वी, करोड़ों सूर्य के समान जो देदीप्यमान है, वो कमंडल लेके बैठा है, नर्मदा उसमें जा रही है। नर्मदा को ऐसे हाथ करने से स्थगित हो गई। शंकराचार्य जी ने दंडवत प्रणाम किए। उस स्थान पर ये शिवराज सिंह जी है, वो शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। केदारेश्वर महादेव हैं, इनकी कथा अब आती है। ये 5वां ज्योतिर्लिंग है हिमालय की गिरिकंदराओं में। नर नारायण ने तप किया था और वहां शिव प्रागट्य हुआ, उसे केदारेश्वर ऐसा कहा जाता है। अभी फिर से हम कहेंगे, ये शिव का लिंग जब तक प्रतिष्ठित नहीं होता है, वह एक पत्थर हो सकता है जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास और ऋत्विजों के, ऋषियों के, ब्राह्मणों के मंत्रों के साथ में जब प्रतिष्ठा हो गई, वह जागृत देवता है। अभी कुछ ही वर्ष के पूर्व केदारेश्वर के पीछे बहुत बड़ा एवेलांच हेलस्टॉर्म हुआ था। हिमालय पूरा टूटने लगा था। एक बड़ी शिला आई, केदारेश्वर के मंदिर के द्वार पर खड़ी हो गई। पानी सब दाएं बाएं गया। दाएं बाएं से तमाम निवास स्थान, होटल है, यात्रा धाम की जो व्यवस्था है, आश्रम है, ढाबे साबे सब बह गए। मंदिर ऐसे आज भी खड़ा है, शिव प्रतिष्ठित है। केदारेश्वर ये 5वां हमारा ज्योतिर्लिंग है। आइए अब हम भीमेश्वर महादेव है तो उनकी कथा को सुनते हैं। तो भीमेश्वर महादेव की कथा जब हम सुनते हैं तो कहते हैं कि रावण का भाई कुंभकर्ण कभी एक बार वन में आया। वन का क्या नाम है? वन का नाम है जहां पर कर्कट, सयादी
सह्य पर्वत है, सह्याद्री पर्वत। वहाँ कुंभकर्ण ने करकटी नाम की राक्षसी कन्या के साथ में कुछ समय व्यतीत किया था। इस करकटी की माता पुष्कसी थी और पिता करकट थे। इनका जो पुत्र हुआ किसका, पुष्कसी और करकट की पुत्री करकटी, उसका सानिध्य कुंभकर्ण के साथ। और कुंभकर्ण जो है वह जब लंका चला गया, यहाँ एकाकी रही, तब उसने पुष्कसी और करकट ने अगस्त्य मुनि को खाने की चेष्टा की, किंतु अगस्त्य के शिष्य थे सुतीक्ष्ण, उन्होंने इस करकट और पुष्कसी को भस्म कर दिया। अब करकटी के पुत्र भीम ने तप किया। ध्यान दे, शिव पुराण में लिखा है, भीम ने जब तप किया तो उन्होंने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, योग और ध्यान किया। इतना सब जो वो कर रहा था तो उससे भगवान की वहाँ प्रागट्य हो गई। सुत जी महाराज कहते हैं कि इत्युक्त संप्रश्रेष्ठ शंभु भक्तो दृढ़ व्रत प्रत्युवाच भयो भीमं दुःखदं जगतां सदा। राजोवाच शृणु राक्षस इत्युक्त संप्रश्रेष्ठ शंभु भक्तो दृढ़ व्रत प्रत्युवाचो भयो भीमं दुःखदं जगतां सदा। राजोवाच शृणु राक्षस दुष्टात्मन् मया कर्तुं न शक्यते त्वया विक्रियते तर्हि कुतस्त्वं शक्तिमानसी। बड़ा तप किया है, किंतु तप के अंत में ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ। वरदान प्राप्त होना तो बहुत मुश्किल नहीं था, किंतु वरदान को पचाने के लिए बहुत सीधी बात है। हमारे बंगाल में बहुत बड़ा मुश्किल बात है। वो कहते हैं, भाई तुम क्यों ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो, ওরে অনেক খেয়েছি, ওই শিবানন্দ আশ্রম গিয়েছিলাম, কত গোদা করে খেয়েছি, দেখো উঠছে না, গ্যাস বেরোচ্ছে না। अरे क्या हो गया? शिवानंद आश्रम में गए थे, अरे महाराज ने इतना भोजन कराया, इतना भोजन कराया, अब डकार भी उठती नहीं है, गैस भी छुटती नहीं है, राम राम मैं क्या करूं? भोजन दिया है आश्रम ने, तुम्हें कितना करना है तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि एक राजा के पास में एक नापित था। नापित बहुत दुबला दुबला हो रहा था। राजा बोले, तो क्यों दुबला हो रहा है? बोले, खाने को ठीक नहीं। अरे तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलती है। बोले, वो तो हफ्ते में नहीं, अच्छा दिन में कर देंगे। दिन में 100 स्वर्ण मुद्रा कर दी, फिर भी दुबला दुबला हो गया। अब 4 कर दी तो भी दुबला दुबला। तब राजा ने पूछा, क्या तू जंगल में गया था? हाँ। झरने के पास बैठा था? हाँ। तू वहां बैठ के रोया था? हाँ। जंगल में झरने में से देवी आ रही? हाँ। सोने का घड़ा दिया? हाँ। वो आधा भरा है सोने के, सोना मोर से? हाँ। मैं जितना पैसा देता हूँ तो उसमें डाल रहा है? हाँ। तो ये लोभ का घड़ा कभी नहीं भरेगा। अरे ल को एक मात्रा होती है, ला, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लई, लो बोलने से 8 गुना करने पर लोभ होता है। ये भीम जो है उसका भी लोभ बढ़ता गया। कामेश्वर राजा ने उसे पार्थिव पूजा करने के लिए कहा। शिव कृपा हुई, शिव प्रागट्य हुए, और शिव प्रागट्य होने पर वह स्थान जो है वह भीमा शंकर के जैसे कहा गया है। क्या कहा है? हे ब्राह्मणों,
ये जो तप किया था उसने वहाँ के तमाम समीपस्थ जंगल जो थे, उसके भूत प्रेत पिशाच सब भस्म से दूर चले गए। और देवता और मुनियों के विशेषकर से शिव से प्रार्थना की, भस्म से तमाम दुविधाएं दूर होती है, भस्म करो। और क्या कहा है कि लोगों का कल्याण होता है, युद्ध नहीं होगा, हमारे जीवन में क्लेश नहीं हो रहा। इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारक स्वतंत्र भक्तवत्सल शिव जी वहाँ स्थिर हो गए। उसे भीमा शंकर कहते हैं। ओम भीमा शंकर महादेव की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।